लर्निंग विद A2 पर आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। आज आपके सामने फिर एक नई क्लास केमिस्ट्री 12th क्लास जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही यूज़फुल क्लास होगी। तो बच्चे मेरे हाथ में ये अनसोल्ड पेपर है और मैंने इस अनसोल्ड पेपर से 4 से 5 अनसोल्ड पेपर देखने के बाद ये देखा कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 वाला जो क्वेश्चन आता है, ये मेरे हाथ में पेपर भी है, केमिस्ट्री का पेपर है जो कि प्रीवियस का पेपर है। और मैंने देखा कि इसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो क्वेश्चन आता है, उसका जो आधा वाला क्वेश्चन आता है उसमें बेटे टिप्पणी आती है, उसमें टिप्पणी लिखनी जरूर आती है। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है, निम्नलिखित पर संचित टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर संचित टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 के ख का अधवा लिख रखा है। तो बेटा टिप्पणी जरूर आती है और टिप्पणी जो आती है वो 5 से 6 टिप्पणी आती हैं। एक टिप्पणी की बात करेंगे तो एक टिप्पणी 2 नंबर की होती है। तो टिप्पणी टोटल 5 से 6 क्वेश्चन टिप्पणी के आती हैं। तो टोटल क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे टिप्पणी पर। तो बेटा यहाँ पे देखो, ये 7 का जो क्वेश्चन का ख वाला क्वेश्चन है, इसमें टिप्पणी लिख रही है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। एल्डो संघनन किसे बोलेंगे, कैनोनिक अभिक्रिया किसे बोलेंगे, बी कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया किसे बोलेंगे। और बेटा इधर लिख रखा है, निम्नलिखित अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। रायमर्टिवन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया। सही है। इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश में लिख रखा है कि राइट शॉर्ट नोट ऑफ द फ्लोइंग एल्डो कंडीशन और डाई कार्बोक्सिलिक और कैनोनिक रिएक्शन। तो बच्चे कहने का मतलब ये है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर केमिस्ट्री में जो लास्ट के 2 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, उसका जो आधा वाला सवाल होता है उसमें टिप्पणी आती है। तो बेटा टिप्पणी लिखना आती है कि संचित टिप्पणी लिखो, किसी भी रिएक्शन पर संचित टिप्पणी लिखो। अच्छा बच्चे, इन रिएक्शनों को जो जिस पर टिप्पणी लिखना आती है, इन रिएक्शनों को केमिस्ट्री में बोलते हैं बेटा नेमेंद रिएक्शन। नेमेंद रिएक्शन बोले तो नाम वाली रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो कि नाम के अनुसार लिखी जाती है, उसको नाम वाली रिएक्शन कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नेमेंद रिएक्शन। तो बेटा नेमेंद रिएक्शन कम से कम 20 से 25 नेमेंद रिएक्शन होती हैं आपके सिलेबस के अंदर, 12th क्लास के अंदर। 12th क्लास के अंदर 6 से 7 कम से कम 25 से 30 या 32 के आसपास नेमेंद रिएक्शन होती हैं, जिस पर संचित टिप्पणी लिखनी होती है। उन 32 से 30 रिएक्शनों के अंदर आपको लगभग, मेरे अकॉर्डिंग, मैंने पेपर का एनालिसिस किया है, तो लगभग 7 से 8 या 6, मिनिमम 6 तो आपकी टिप्पणी आती हैं, आपकी नेमेंद रिएक्शन आती हैं। तो देखो बेटा, मैंने ना अनसोल्ड पेपर से और कुछ प्रीवियस पेपर लेने के बाद मैंने कम से कम 25 से 30 नेमेंद रिएक्शन मैंने बोर्ड पर लिख रखी हैं। और इन बोर्ड पर जो लिख रखी है, मैं आपको हर एक वीडियो में आपको कम से कम 4 से 5 नेमेंद रिएक्शन कराएंगे, जिससे कि आपकी 6 या 7 वीडियो के अंदर टोटल पूरी नेमेंद रिएक्शन हो जाए। ठीक है। कैसे नेमेंद रिएक्शन लिखनी होती है, ये कैसे अभिक्रिया, कैसे नाम वाली जो अभिक्रिया होती हैं उन पर कैसे टिप्पणी लिखनी होती है, सारी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है। तो बेटा ऊपर लिख रखा है, देखो लिख रखा है सेम इंपोर्टेंट रिएक्शन, यानी कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। यहाँ पर लिख रखा है, मैंने लिख दिया, देखो टाइपिंग कर दिया मैंने यहाँ पर। निम्नलिखित पर संचित टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर संचित टिप्पणी लिखिए, यानी कि ये अभिक्रियाएं होती हैं, कोई भी एक लगभग मैंने 30 लिख रखी हैं, 30 से 32 रिएक्शन लिख रखी हैं, कोई भी 6 रिएक्शन आपको बोर्ड में आ जाएंगी। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आज का ये है, क्या बोलते हैं, आज की जो वीडियो बनेगी बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड पर्पस से बहुत ही ज़्यादा यूजफुल क्लास है आज। तो कोई यहाँ पे लिख रखा है निम्न पर संचित टिप्पणी लिखिए। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको आज जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा बुटस रिएक्शन, फिर लिख रखा है बेटा बुटस फिल्टर रिएक्शन, फिर लिख रहा है फिल्डर क्राफ्ट अभिक्रिया, उसके बाद लिख रखा है कैनोनिक रिएक्शन। तो बच्चे एक लेक्चर, यानी कि एक वीडियो में, जो वीडियो लगभग मानेंगे, अगर वीडियो हमारी 25 से 30 मिनट की बनेगी या 20 से 25 मिनट की बनेगी, उसमें 4 नेमेंद रिएक्शन मैं आपको सिखाऊंगा। आज ये पहली वीडियो है, इसके नेक्स्ट वाली वीडियो, उसके नेक्स्ट वाली वीडियो, लगभग 5 से 7 वीडियो के अंदर सारी 30 की 30 नेमेंद रिएक्शन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है। तो आज जो कराने के लिए जा रहा हूँ भाई, ये 4 रिएक्शन कराने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन उससे कराने से पहले मैं बता रहा हूँ कि सब रिएक्शन मैंने कितनी लिख रखी है। 5 नंबर पर बात करेंगे तो बेटा कार्बन अमीन रिएक्शन लिख रखी है, और 6 नंबर बात करेंगे तो बेटा एल्डोर कंडेंसेशन लिख रखा है। 7 नंबर बात करेंगे तो बेटा कैलिसन कंडेंसेशन लिख रखा है। 8 नंबर बात करेंगे तो लिख रखा है बेंजोइन कंट्रैक्शंस। और 9th नंबर बात करेंगे तो बेटा लिख रखा है पर्किन रिएक्शन, मस्ट इंपोर्टेंट है पर्किन रिएक्शन। ऐसी हमारे पास कार्बन अमीन अभिक्रिया मस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसी हमारे पास कैनोनिक अभिक्रिया, फिल्डर क्राफ्ट अभिक्रिया, ये तो बहुत ही ज़्यादा मस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी रिएक्शन है ये, मोस्ट आईएमपी रिएक्शन। कौन कौन सी, फिल्डर क्राफ्ट रिएक्शन और कैनोनिक अभिक्रिया और कार्बन अमीन अभिक्रिया। 10 नंबर पर बात करेंगे रायमर्टिवन अभिक्रिया, 110% बोर्ड बनेगी इस साल की। ठीक है। हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, ये भी 110% बोर्ड में बनेगी, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसी सैंडमायर रिएक्शन, ऐसी नीचे लिख रखा है, 13वें नंबर पर लिख रखा है। रोजनमेंड रिएक्शन और 40 नंबर पर लिख रखा है। नाइट्रेशन रिएक्शन 15वें नंबर पर लिख रखा है। विलियमसन्स रिएक्शंस। ठीक है। ऐसी अगले पेज पर जाकर देखेंगे तो बेटा 60 नंबर पर लिख रखा है ओजोनोलेसिस रिएक्शन। 7 नंबर पर लिख रखा है, 70 नंबर पर लिख रखा है बेटा गटरमान कोच एल्डर्ट सिंथेटिक्स, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये वाले भी, गटरमान
कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, जो कि सल बोर्ड में काफ़ी अच्छे चांस बनने इस रिएक्शन के आने के। ऐसे 80 नंबर पर लिख रखा है बेटा स्टेफन रिएक्शन, 90 नंबर पर लिख रखा है बेटा कैलिमिनेशन रिएक्शन, और बेटा 20 नंबर पर लिख रखा है हेलोफॉर्म रिएक्शन, 21 नंबर पर लिख रखा है सिमिट रिएक्शन, और 22 नंबर पर लिख रखा है कोल्बे सिमिट अभिक्रिया। सही है, तो इसी टाइप से ये रिएक्शन लिख रखी है, 30 की 30 रिएक्शन बोर्ड पर लिख रखी है, आप देखो। तो आइए अब देखते हैं हम रिएक्शन नंबर फर्स्ट की अगर बात करेंगे बेटा, रिएक्शन नंबर फर्स्ट बात करेंगे बुटस रिएक्शन। तो इस बुटस रिएक्शन पर डिस्कस करते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है पीडीएफ के द्वारा। तो देखो पहले स्टार्ट होता है बेटा बुटस अभिक्रिया। बुटस अभिक्रिया क्या होती है, इसकी बुटस अभिक्रिया आपको बोर्ड में कैसे लिखा है कि बुटस अभिक्रिया पर संचित टिप्पणी लिखी है, बुटस अभिक्रिया पर संचित टिप्पणी लिखी है। तो देखो क्या होती है बुटस अभिक्रिया, पढ़ के देखते हैं बच्चे। यहाँ लिख रखा है बेटे एल्किल हैलाइड, क्या लिख रखा है देखो यहाँ पे लिख रखा है बच्चे एल्किल हैलाइड, यहाँ लिख रखा है बच्चे एल्किल हैलाइड। पहले हम इसकी डिस्कस करते हैं। पहले मैं यहाँ पे ना एक रफ कार्य करता हूँ और आपको इस रफ कार्य को बहुत अच्छी तरह से समझना है। देखो यहाँ जो लिखा हुआ है बच्चे, ये लिखा हुआ है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की अगर आप बात करेंगे तो बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं RX से, कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं RX से। अच्छा अगर R की बात करेंगे तो R जो होता है, R जो है R क्या है, एक एल्किल समूह है। क्या है, एल्किल समूह, एल्किल समूह। एल्किल समूह की अगर बात करेंगे तो बेटा R का जो फार्मूला होता है बच्चे वो होता है CnH2n+1, CnH2n प्लस का 1। n इजगल टू अगर मैं रख दूँ 1 तो बच्चे यहाँ भी 1 रखा जाएगा, यहाँ भी 1 रखा जाएगा, तो है बन जाएगा C1 H 2 1 2 3, तो बन जाएगा बेटा CH3। क्या बन जाएगा देखो यहाँ बन जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा बच्चे CH3। क्या बन जाएगा CH3। ऐसे अगर मैंने बच्चे n की जगह 2 रखा तो C2, तो कितना हो जाएंगे C2 H 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा H कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने 5 है यहाँ पे देखो 5, ऐसे ही मैंने n की जगह के अंदर रखा 3 रखा तो बन जाएगा C3 H 3 दूनी 6 और 1 7। अगर CH3 का नाम होगा तो इससे बोलेंगे बेटा मैथिल, क्या बोलेंगे इसको मैथिल। और अगर C2H5 होगा तो इससे बोलेंगे बच्चे एथिल। और अगर C3 ऐसे बने तो इसे बोलेंगे हम प्रोपिल, क्या बोलेंगे इसको देखो प्रोपिल। बच्चे ऐसे ही हमारे पास यहाँ लिख रखा है हैलाइड, क्या लिख रखा है देखो ये लिख रखा है बच्चे हैलाइड। हैलाइड जो होते हैं, हैलाइड या हैलाइड परमाणु जो होते हैं, हैलाइड परमाणु की अगर बात करते हैं तो बेटा हैलाइड परमाणु जो होते हैं वो होते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और बच्चे आयोडो। क्या होते हैं आयोडो। इसका नाम की बात करेंगे तो इसका नाम होता है फ्लोराइड। क्या नाम होता है इसका, नाम होता है फ्लोराइड। इसका नाम की अगर बात करेंगे तो इसका नाम होता है बच्चे क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका, नाम होता है क्लोराइड। इसकी अगर बात करेंगे तो इसका नाम होता है बच्चे ब्रोमाइड। क्या होता है ब्रोमाइड। इसकी अगर बात करेंगे तो इसका नाम होता है बच्चे आयोडाइड, आयोडाइड। ठीक है आयोडाइड। अब एक और पॉइंट और लिख रखा है, एक पॉइंट मैं समझाता हूँ। अगली रिएक्शन पर बुटस फिटिन रिएक्शन में लिखा हुआ होगा एरिल हैलाइड। क्या लिखा होगा बच्चे एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। तो एरिल का फार्मूला होता है वो होता है C6H5 और हैलाइड जो होगा हैलाइड का होता है X। हैलाइड का हो जाएगा X। हैलाइड को रिप्रेजेंट कहाँ से करते हैं, हैलाइड को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे X से। हैलाइड को रिप्रेजेंट कहाँ से करते हैं X से करते हैं। X की जगह फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो होता है। सही है। एरिल हैलाइड की बात करेंगे तो फार्मूला होता है C6H5X। आप C6H5 आप X की जगह रख दो फ्लोरो, X की जगह आप फ्लोरो रख दो, या फिर C6H5 आप ब्रोमो रख दो, या फिर C6H5 आप रख दो Cl। जैसे कि ये हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन, ये हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन, जबकि ये क्या हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ये हो जाएगा हमारे पास ब्रोमोबेंजीन। ठीक है। बेंजीन का संकेत जो होता है, बेंजीन का जो चित्र बनता है, संरचना बनती है वो इस टाइप से होती है। ये बेंजीन की संरचना है। इसकी जगह मैंने मान लिया ये फ्लोरो, तो बेटा हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन। अगर मैं यहाँ मान लूँगा क्लोरो, क्या मान लूँगा यहाँ पे बताइए क्लोरो, तो हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। है मान लूँगा ब्रोमो, तो हो जाएगा बेटा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है। तो बच्चे याद रखेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक और रफ कार्य की अगर बात करूँ तो बच्चे फार्मूला बन गया हमारे पास। देखो फार्मूले की अगर हम बात करेंगे तो एक फार्मूला बन गया बच्चे हमारे पास एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का। अब अगर हम बात करें एल्किल हैलाइड का फार्मूला होता है वो होता है RX। क्या होता है RX। और एक बन गया बच्चे एरिल हैलाइड। क्या बन गया एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड की अगर हम बात करेंगे तो बनेगा फार्मूला ARX, ARX। अब R की जगह अगर मैंने R की जगह सपोज करो, अगर मैंने R की जगह कितना रखा C2H5, अगर मैंने R की जगह रखा CH3, सॉरी क्या रखा CH3। R की जगह मैंने क्या रखा, R की जगह रखा बच्चे देखो मैंने CH3। तो आप S की जगह कोई भी परमाणु रख दो। चलो मैंने मान लिया क्या रख दिया हमने Cl रख दिया, तो यहाँ पे क्या रख दिया मैंने रख दिया Cl। ठीक है। तो बच्चे ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, यहाँ क्या रखा है मैंने Cl, तो ये हो जाएगा मैथिल क्लोराइड। CH3 का नाम होता है मैथिल और Cl का नाम होता है क्लोराइड, तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा मैथिल क्लोराइड। जबकि मैं R की जगह अगर मैं C2H5 रखना चाहूँ तो X की जगह रख दूंगे Br रख देंगे। सही है। तो वही बन जाएगा बेटा
आर की जगह रख रहे हैं आप C2H5, C2H5, और एक्स की जगह आप क्या रख रहे हो, तो एक्स की जगह रख रहे हो आप Br, क्या रख रहे हैं आप Br। तो बेटा C2H5 का नाम होता है एथिल, जबकि Br का नाम होता है ब्रोमाइड, तो बेटा इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। अगर मैंने आर की जगह आर की जगह मैं अगर आर की जगह बात करूँगा तो C3H7 और अगर हम एक्स की जगह बात करेंगे, एक्स की जगह मैंने क्या रखा आई, एक्स की जगह रखा मैंने आई, तो बेटा C3H7 का नाम होता है प्रोपिल और आई का नाम होता है आयोडाइड, तो बेटा इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल आयोडाइड। ऐसे आप कुछ भी मानो, आपने अगर यहाँ पर रखा कि C4H9 Br, तो बेटा हो जाएगा 4 कार्बन के लगेगा हमारे पास ब्यूटिल और इसका नाम हो जाएगा ब्रोमाइड, यानी कि ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो बेटा ये होता है RX जो होता है ये होता है एरिक हैलाइड। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ एरिल हैलाइड की, तो एरिल का फार्मूला जो होता है वो होता है C6H5 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास Cl, मान लो कुछ ही मान लो, एक्स की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं इसमें। अब इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। अगर मैंने बेंजीन का फार्मूला संरचना की बात करेंगे तो बेटा बेंजीन की संरचना बनती है इस टाइप से, बेंजीन की संरचना बनती है इस टाइप से बनती है। अगर मैंने ऊपर मान लिया Cl तो उसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। अगर मैंने यहाँ चेंज करा और मैंने ये अगर यहाँ मान लिया, मैंने देखो मैंने यहाँ मान लिया Br, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, देखो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। और अगर मैंने बेंजीन के ऊपर अगर मैंने ग्रुप मान लिया आई, तो उसका नाम हो जाएगा आयोडोबेंजीन। तो बेंजीन के साथ अगर देखो बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई भी हैलाइड परमाणु जुड़ा होता है, बेंजीन रिंग के साथ कोई भी अगर हैलाइड परमाणु जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एरिल हैलाइड, ठीक है। तो इतनी बात आप याद करो जिससे कि आपकी 3 से 4 रिएक्शन आपके तैयार हो जाए। जैसे कि नंबर 1 पर बात करेंगे बुटर अभिक्रिया, इन दोनों बातों पर डिपेंड है, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड पे। बुटर स्वीटन अभिक्रिया इन दो पर बात पर डिपेंड होगी, और फ्रैंकलाइट अभिक्रिया भी इन पे डिपेंड होगी, और वहाँ पास ग्रेनाड अभिकर्मक भी इन पे डिपेंड होगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है बेटा एल्किल हैलाइड का फार्मूला क्या होता है, RX होता है, जबकि एरिल हैलाइड का फार्मूला क्या होता है, एरिल हैलाइड का फार्मूला जो होता है, एरिल हैलाइड का फार्मूला होता है बेटा वो होता है ARX, सही है। तो स्टार्ट करते हैं, नंबर 1 पे स्टार्ट है, देखो बुटर अभिक्रिया। क्या है बुटर अभिक्रिया, यहाँ लिख रखा है जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु की अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड कितने अणु लिए, 2 अणु, तो बेटा ये एल्किल हैलाइड है। तो एल्किल हैलाइड कितने अणु में, देखो ये भी एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड कितने अणु ले में, देखो एल्किल हैलाइड के 2 अणु, एक मैंने एल्किल हैलाइड है ले लिया। जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड के 2 अणु की अभिक्रिया, सही है, एल्किल हैलाइड के 2 अणु की अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु को सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, ऊपर लिख दिया मैंने बच्चे सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, यानी कि ड्राई ईथर, इंग्लिश में बोलेंगे इसको ड्राई ईथर की उपस्थिति में, सही है। ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, सही है, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्किन। अच्छा एल्किन की अगर बात करें बच्चे, यहाँ पे मैं एल्किन का देखो यहाँ पे मैं और लिख कर दिखा रहा हूँ बच्चे, एल्किन क्या होता है, एल्किन। अच्छा एल्किन जो होता है, एल्किन की अगर हम बात करेंगे तो बच्चे एल्किन होता है CnH2n प्लस का 2 एल्किन CND का फार्मूला होता है। आपने n की जगह आपने रखा 1, आपने 1 रखा तो बन जाएगा बेटा CH4, आपने n की जगह रखा 2 तो बन जाएगा C2, 2 दूनी 4 और 2 6 C2H6, आपने n की जगह रखा बच्चे 3 तो बन जाएगा C3, यहाँ देखो यहाँ रखो C3, 3 दूनी 4 और 2 8 C3H8, n की जगह आपने कितना रखा 4 तो बेटा C4H10, सही है। अगर देखो इसका नाम हो गया बच्चे, इसका नाम हो जाएगा मेथेन, क्या नाम हो जाएगा, मेथेन, जबकि इसका नाम हो जाएगा एथेन, क्या नाम हो जाएगा, एथेन। यहाँ पे 3 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, और बच्चे यहाँ पे 4 कार्बन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। ये कौन सी CND है, ये एल्किन CND है। एल्किन CND का रिप्रेजेंट करेंगे RR से, का रिप्रेजेंट करेंगे RR से। एल्किन CND की बात करेंगे तो उसको का रिप्रेजेंट करते हैं RR से। तो देखो बुटर अभिक्रिया दूसरा अगर रिपीट कर रहे हैं हम, जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु, तो बेटा ये भी एल्किल हैलाइड है, देखो ये भी क्या है, ये भी एल्किल हैलाइड है, बच्चे देखो ये भी एल्किल हैलाइड है और ये भी क्या है, एल्किल हैलाइड। जब एल्किल हैलाइड के अणु को सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो एल्किन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्किन। अच्छा मैं यहाँ 2 से गुणा मान लूँ तो बेटा यहाँ से निकल जाएगा NaX, क्या निकल जाएगा, यहाँ से देखो NaX निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, यहाँ पे प्रेस करके लिख देता हूँ हम 2NaX, साथ में बन जाएगा बेटा RR, क्या बन जाएगा, RR बना तो इसका नाम क्या हो गया बताओ, इसका नाम हो गया बच्चे एल्किन, क्या हो गया, एल्किन। तो बेटा परिभाषा लिख रखी है, देखो जब एल्किल हैलाइड की, यहाँ लिख रखा है बेटा जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु की अभिक्रिया सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ करते हैं तो एल्किन प्राप्त होता है, साथ में ही सोडियम हैलाइड प्राप्त होगी, जिसको क्या बोलेंगे, बुटर अभिक्रिया बोलेंगे। अच्छा समीकरण रख कर देखते हैं, तो बेटा RX की जगह देखो मैंने RX की जगह मैं ये रख कर देखता हूँ, स्टैम्प से ये रख कर देखता हूँ, देखो ये रखा मैंने, नंबर 1 की बात करेंगे तो RX की जगह मैंने रखा CH3 और यहाँ रखा मैंने Cl,
2Na, X की जगह आपने क्या रखा है Cl और R की जगह क्या रखा आपने CH3। उपस्थिति किसकी है बेटा, उपस्थिति है ड्राई ईथर की, ड्राई ईथर यानी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति की बात कर रहे हैं। तो बच्चे यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ से जो निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा 2NaCl। ऐसे क्या निकल जाएगा बच्चे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ निकल जाएगा हमारे पास 2NaCl, 2NaCl साथ में रह जाएगा CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि जिस डायरेक्ट अगर हम बात करेंगे तो ये रह जाएगा C2H6। C2H6 का जो नाम होता है, C2H6 का नाम जो होगा वो होगा हमारे पास एथेन। क्या नाम होगा, एथेन। सही है। तो बेटा नंबर 2 पर अगर हम बात करें बच्चे, नंबर 2 पर बात करें R की जगह, अब RS की जगह हम ये रख कर देखें तो देखो ये है, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ, अगर R की जगह देखो ये रख कर देखते हैं तो बेटा C2 देखो C2H5, C2H5Br, सही है। और साथ में कौन है, सोडियम है, और फिर X की जगह रखा आपने Br, और साथ में कौन है बताओ C2H5, C2H5 किसकी उपस्थिति है, ड्राई ईथर की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति है, ड्राई ईथर की उपस्थिति। तो बेटा ऐसे क्या निकल जाएगा, देखो ऐसे निकल जाएगा 2NaBr, और है लिख देता हूँ मैं, क्या निकल जाएगा 2NaBr, साथ में क्या बन जाएगा, है बन जाएगा C2H5, C2H5। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा C4, 2 C है, 2 C है यहाँ पे, C4 आ जाएगा, तो H कितना हो जाएगा 5 H यहाँ पे, 5 H यहाँ पे, तो H कितना हो जाएगा 10। तो 10 का मतलब क्या हो जाएगा, C4H10 का मतलब हो गया, ये बन गया बेटा ब्यूटेन। क्या बन गया, ब्यूटेन। बात ध्यान रखियो। तो बेटा बुटाज अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड के दो अणु की अभिक्रिया सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ जब करते हैं तो एल्केन श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे बुटाज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप रख के दिखाओगे समीकरण को, ये परिभाषा बेस्ड समीकरण है, ये क्या है, परिभाषा से बेस्ड समीकरण है। लेकिन जब भी आप समीकरण लिखोगे उसके कम से कम 2 एग्जाम्पल, तो कम से कम आपको कम से कम 2 एग्जाम्पल दिखाने हैं। कितने एग्जाम्पल दिखाने, 2 एग्जाम्पल दिखाने। अगले एक्शन में बात करते हैं हम, देखो अगले एक्शन में बात करते हैं बेटा, ये लिख रखा है बुटाज-फिक्टिन अभिक्रिया। क्या लिख रखा है, बुटाज-फिक्टिन अभिक्रिया। तो लिख रखा है वह अभिक्रिया जिसमें एक अणु एल्किल हैलाइड का है, एक अणु किसका है, एल्किल हैलाइड। अभी बताया था मैंने, एल्किल हैलाइड का फार्मूला क्या होता है बच्चे, RX होता है। क्या होता है, RX। एक अणु एल्किल हैलाइड का, जबकि एक अणु एरिल हैलाइड का। देखो एक अणु किसका बताओ, एरिल हैलाइड का। एक अणु किसका, एरिल हैलाइड का। एरिल हैलाइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, ARX। तो बेटा एरिल हैलाइड का फार्मूला क्या होगा, देखो वो हो जाएगा हमारे पास, देखो वो हो जाएगा बच्चे, ऐसा मान लो ARX। सही है, सही से लिख देते हो। उसे मान लो हम मान लिया X और बच्चे AR। ठीक है, किसकी उपस्थिति में बेटा, ये कह रहा है सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, सूक्ष्म ईथर के ऊपर लिख देंगे हम सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में किससे, सोडियम धातु से। सोडियम धातु की बात करेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे Na। सही है, 200 गुणा मार देंगे। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न मतलब ये हो गया बेटा, बेंजीन के साथ R प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, R। ये होंगे हमारे पास बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न। ठीक है, अगर देखो रख कर देखते हैं, चलो बेटा यहाँ से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, देखो यहाँ से निकला 2Na, ऐसे है लिख देता हूँ, है लिखा हमारे पास 2NaX। क्या निकला यहाँ पे, 2NaX, साथ में रह के गया, यहाँ पे रह गया बेटा, है रह गया AR। क्या रह गया, AR। उधर क्या रह गया बताओ, R। क्या रह गया, R। ये देखो ये क्या है, ये बच्चे इसका नाम है हमारे पास एल्किल हैलाइड। अभी लिख के बताया था मैंने, अभी पीछे एल्किल हैलाइड। और ये क्या बता, इसका नाम बच्चे एरिल हैलाइड। ये क्या बताओ, एरिल हैलाइड। और ये क्या है, सोडियम धातु। क्या लिख रखा है, ये लिख रखा है बेटा, सोडियम धातु। ठीक है, तो ये क्या प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया बेटा बेंजीन का एरिल हैलाइड, या हम बोलेंगे बेटा एरिल एल्किल। क्या प्राप्त हो गया, एरिल एल्किल। साथ में क्या प्राप्त हुआ है, सोडियम हैलाइड। ठीक है, रख कर देखते हैं, रिएक्शन को रख कर देखते हैं। ठीक है, तो देखो नंबर 1 पर बात करेंगे तो बेटा RX की जगह क्या रखकर देखें, देखो मैंने भी लिखवाया बेटा, RX की जगह देखो, RX की जगह पहले रखता हूँ मैं CH3Cl, और जबकि ARX की जगह रखते हैं C6H5Cl। तो देखो रख कर देखते हैं, तो बेटा R की जगह हमने रखा CH3Cl प्लस 2 सोडियम है, प्लस X की जगह आपने क्या रखा है Cl, साथ में इसकी जगह रखा आपने C6H5। उपस्थिति किसकी है, उपस्थिति बेटा ड्राई ईथर की। किसकी उपस्थिति है, ड्राई ईथर की उपस्थिति। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ से निकल जाएगा बेटा, है लिख देता हूँ मैं 2NaCl। क्या निकल जाएगा, 2NaCl, और साथ में क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा C6H5 और यहाँ रह जाएगा CH3, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये बेंजीन रिंग बनाने के बाद, ये अगर मैंने बेंजीन रिंग बना दी तो उसके ऊपर क्या ला सकते हैं, CH3। इसका नाम बच्चे हो जाएगा मैथिल बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका,
मैथिल बेंजीन, मैथिल बेंजीन। लेकिन बेटा साथ में मैथिल बेंजीन को पता क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बच्चे टाउलिन। मैथिल बेंजीन को बोलते हैं टाउलिन। तो क्या बन गया, ये टाउलिन बन गया। ठीक है, नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, नंबर 2 पर अगर बात करते हैं तो बेटा इसका एरिल एल्किल हैलाइड का नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो बेटा मैंने ले लिया एल की जगह ले लिया मैंने, एल्किल की जगह ले लिया मैंने C2H5 और हैलाइड की जगह ले लिया मैंने Br। क्या ले लिया मैंने, Br। साथ में कौन है, सोडियम धातु है किसकी, और X जगह आपने क्या लिया है, आपने लिया है Br। साथ में क्या है, Br के साथ में प्लस, Br के जो साथ है वो है C6H5। किसकी उपस्थिति है, ड्राई ईथर की उपस्थिति है। ड्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 2Na। देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चे, यहाँ निकल जाएगा 2NaBr, 2NaBr सोडियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा बच्चे C6H5, C6H5 C2H5, C2H5 यहाँ रह जाएगा C6H5, यहाँ क्या रह जाएगा C2H5। तो इसको अगर बेंजीन रिंग अगर मैं बना दूंगा ऐसे करके बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है C2H5, इसका नाम हो जाएगा बच्चे एथिल बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिल बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन के व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं किसमें, बुटास-फिटन अभिक्रिया में। इस अभिक्रिया को बुटास-फिटन अभिक्रिया कहते हैं। साथ में इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा फिटिंग अभिक्रिया। साथ में क्या बोलेंगे इसको, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया लिखा जाए या बुटास अभिक्रिया लिखा जाए, सही है, फिटिंग अभिक्रिया लिखा जाए या बुटास अभिक्रिया लिखा जाए, बात एक ही होती है। ठीक है, अगले रिएक्शन की अगर बात करेंगे बच्चे, देखो मैं यहाँ पे एक बात सिखा रहा हूँ कि एक रिएक्शन नंबर 3 पे मैं अपनी तरफ से लिख नहीं रखा, लेकिन मैं खुद बता रहा हूँ बेटा। एक रिएक्शन होती है फ्रंकलैंड अभिक्रिया, फ्रंकलैंड अभिक्रिया। ठीक है, एक रिएक्शन होती है बच्चे फ्रंकलैंड अभिक्रिया। इंग्लिश में लिखेंगे तो फ्रंकलैंड बेटा रिएक्शन, फ्रंकलैंड रिएक्शन। इसकी अगर हम बात करें तो फ्रंकलैंड रिएक्शन क्या होती है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि अभी जब 2 पढ़ ली हमने, बुटास अभिक्रिया पढ़ ली, बुटास फिटिंग पढ़ ली, तो ये भी सेम फ्रंकलैंड अभिक्रिया होती है। फ्रंकलैंड अभिक्रिया में बुटास में इतना अंतर होता है कि बुटास अभिक्रिया में 2 एल्किल हैलाइड के अणु की अभिक्रिया सोडियम धातु से करते हैं, बट फ्रंकलैंड अभिक्रिया में 2 एल्किल हैलाइड के अणु की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करते हैं, बस इतना अंतर होता है। ठीक है, देखो तो बच्चे मैं कहूँगा 2 एल्किल हैलाइड ले लिया मैंने, एक ले लिया मैंने RX और एक लो एक तरफ वो ले लिया मैंने RX। क्या ले लिया मैंने, RX। 2 एल्किल हैलाइड क्या कौन हो गया, ये दोनों कौन है, एल्किल हैलाइड। अभी लिखा है मैंने, देखो अभी बताया है मैंने आपको कि देखो ये क्या है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है, RX होता है। तो देखो ये क्या लिख रही है, बुटास अभिक्रिया। ये क्या है, बुटास अभिक्रिया। यहाँ पे क्या लिख रखा है, सोडियम धातु। यहाँ पे क्या लिख रखा है, सोडियम। अगर बुटास अभिक्रिया तो बेटा सोडियम धातु होगी, और अगर फ्रंकलैंड अभिक्रिया है तो जिंक धातु होगी। इतना अंतर होता है बस बुटास अभिक्रिया में और फ्रंकलैंड अभिक्रिया में, बस इतना अंतर होता है। दोनों रिएक्शन एक साथ तैयार कर लो आप। बुटास अभिक्रिया में होती है सोडियम धातु, जबकि फ्रंकलैंड अभिक्रिया में होती है जिंक धातु। ठीक है, और बेटा अब देखो मैं समझाता हूँ आपको। देखो ये कौन सी अभिक्रिया है, फ्रंकलैंड अभिक्रिया। धातु कौन सी होगी, धातु होगी बेटा Zn। किसकी उपस्थिति होगी, होगी हमारे पास सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति। सही है, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति। तो बेटा यहाँ से जो बात करेंगे तो इस पर आ जाएगा माइनस, जबकि Zn पे क्या आता है, +2। क्या आता है, +2। तो फार्मूला जो बनकर आ जाएगा मेरे दोस्त, वो बनकर आ जाएगा R2Zn। साथ में ZnCl सही है। ये इसका नाम की बात करेंगे तो बेटा अभी लिखवाया था मैंने, ये क्या है बताओ, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड कितने अणु हैं, एक अणु ये है, तो एक अणु ये है, एल्किल हैलाइड के 2 अणु, एल्किल हैलाइड के 2 अणु। किसकी अभिक्रिया हो रही है, जिंक धातु से। किससे, जिंक धातु से अभिक्रिया हो रही है। बनकर आया है प्रोडक्ट, तो बनना है बेटा एल्किल सिंगल है या 2 है, तो बेटा 2 है, तो हम बोलेंगे डाई एल्किल जिंक, और इसका नाम होगा जिंक हैलाइड। रिएक्शन रख कर देखते हैं बच्चे। नंबर 1 पर अगर हम बात करते हैं, रिएक्शन रख कर देखते हैं, तो हम रखेंगे CH3। देखो हमने रखा CH3 और साथ में है Cl, कौन है Zn, और साथ में कौन है, X जगह Cl रखा, R की जगह रखा आपने CH3। उपस्थिति किसकी है, उपस्थिति की अगर हम बात करेंगे, उपस्थिति किसकी उपस्थिति है बेटा, ड्राई ईथर की। किसकी उपस्थिति है, ड्राई ईथर की उपस्थिति। सही है, तो यहाँ से यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा बेटा CH3 का होल ट्वाइस और Zn। साथ में क्या बनेगा, Zn Cl बनेगा बच्चे, क्योंकि Cl रखा आपने X जगह Cl2। तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डाईमेथिल जिंक। इसका नाम क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड। आप अगर
रख कर देखो आप। नंबर 2, अगर नंबर 2 पर अगर हम बात करेंगे तो बेटा इसकी जगह रखा मैंने C2H5 और यहाँ रखा मैंने Br, साथ में कौन है Zn, और यहाँ रखा मैंने Br, और यहाँ रखा मैंने C2H5, क्योंकि आपने R की जगह क्या रखा है, आपने R की जगह रखा है C2H5, जबकि X की जगह आपने क्या रखा Br, तो है भी X की जगह Br और R की जगह रखा C2H5। ठीक है, तो बेटा R की जगह किसकी उपस्थिति होगी, ड्राई ईथर की उपस्थिति, ड्राई ईथर की उपस्थिति के साथ क्या कर रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं इसको। ठीक है, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो बेटा R की जगह आपने क्या रखा है C2H5, C2H5 का होल ट्वाइस और Zn, साथ में क्या हो जाएगा हमारे पास Zn Br2, सॉरी, साथ में क्या हो जाएगा Zn Br2। सही है, क्योंकि यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा बच्चे, चलो ठीक है, नहीं डायरेक्ट ऐसे देखो, सही है। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई, Zn लिख रखा है, तो बेटा इसका नाम हो जाएगा डाई, क्या नाम हो जाएगा, डाई एथिल जिंक। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन होगी बच्चे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। और अगर सेम रिएक्शन अगर मैं देखो यहाँ पे लिख रखा है, अगर सोडियम धातु होती इस जगह तो बुटाइज अभिक्रिया होती, और यहाँ पे अगर जिंक धातु है तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। और अगर धातु में अगर मैं कर दूँ है मैग्नीशियम धातु कौन सी कर दूँ, मैग्नीशियम धातु कर दूँ मैं, धातु कौन सी कर दूँ, देखो मैग्नीशियम धातु। तो बेटा एक रिएक्शन नंबर 4 पे रिएक्शन एक और पढ़ा रहा हूँ, उसका नाम हो जाएगा बेटा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। सही है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स। सही है, तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट क्या होता है, क्या एल्किल हैलाइड का एक अणु हो गए, एल्किल हैलाइड का कितना अणु हो गए, एक अणु, और उसकी अभिक्रिया किससे करते हैं बेटा, मैग्नीशियम धातु के साथ। मैग्नीशियम धातु के साथ करेंगे किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति यानी कि सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में करेंगे तो बेटा प्रोडक्ट बनेगा RMgX। बेटा जरूरी नहीं है कि आपका एल्किल हैलाइड हो, एरियल हैलाइड भी हो जाएगा, एरियल हैलाइड भी हो सकता है। और किससे करा मैं, Mg के साथ। यहाँ में लिख रखा है और करके, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, और करके। आपका एक अणु एल्किल हैलाइड का हो तो मैग्नीशियम धातु साथ करेंगे तो भी ग्रेनाइड बनता है, या एल्किल हैलाइड की जगह एरियल हैलाइड का भी एक अणु है तो भी बेटा ग्रेनाइड अभिकर्मक बनता है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा ARMgX। तो बेटा ग्रेनाइड अभिकर्मक का फार्मूला के अंदर MgX तो होता है, लेकिन एक बॉन्ड एल्किल के द्वारा हो सकता है और एक बॉन्ड एरिल के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसमें रख कर देखूँ तो बेटा फार्मूला हो जाएगा CH3MgBr, CH3MgCl मान लो, चलो ये बन सकता है फार्मूला अगर मैं ना R की जगह मान लूँ मैं C2H5MgBr, ये भी हो सकता है, और मैं मानूँ बताओ C3H7MgI भी हो सकता है। तो कुछ भी फार्मूले हो सकते हैं, ध्यान रखना है कि ग्रेनाइड अभिकर्मक के अंदर बीच में कौन होता है, मैग्नीशियम होता है। इधर की साइड में जो होता है वो होता है एल्किल हैलाइड, इधर की साइड में जो होता है वो होता है हैलाइड, जबकि इधर की साइड जो होता है वो होता है हमारे पास एरिल, वो होता है हमारे पास एल्किल। क्या होता है, एल्किल। ग्रेनाइड अभिकर्मक की खास पहचान ये होती है कि बीच में जो होता है वो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम की इधर की साइड में जो होता है वो होता है हैलाइड, जबकि इधर की साइड जो होता है वो होता है एल्किल या एरिल। जैसे कि यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ लिख रखा है एल्किल, जबकि यहाँ पे क्या है, एरिल। इसकी अगर हम बात करें रखने का फार्मूला तो बच्चे बन जाएगा C6H5Cl, यह बन जाएगा बच्चे C6H5Mg है, बन जाएगा बच्चे Br। तो ध्यान रखना है बच्चे, तीन रिएक्शन मैंने अपनी तरफ से करा दी हैं, जबकि लिखो भी कितनी थी, दो रिएक्शन लिखो भी थी, बुटाइज और ब्यूटाइज फिक्टिन, लेकिन मैंने 2 एडवांस करा दी हैं आपको, फ्रैंकलैंड और ग्रेनाइड अभिकर्मक। बुटाइज अभिक्रिया क्या होती है कि जब 2 एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करते हैं तो बुटाइज बनेगा, जब 2 ही एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करेंगे तो ग्रेनाइड बनेगा, वो नहीं फ्रैंकलैंड बनेगा। और जब एल्किल हैलाइड हो गए या फिर एरियल हैलाइड हो गए, मैग्नीशियम धातु हो गए, तो बनता है बेटा ग्रेनाइड अभिकर्मक। लास्ट पे रिपीट कर रहा हूँ, सोडियम धातु होगी तो बेटा ग्रेनाइड, सोडियम धातु अगर धातु सोडियम है, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में तो बुटाइज या बुटाइज फिक्टिन अभिक्रिया। अगर धातु Zn है सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में तो अभिक्रिया का नाम होता है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। यदि धातु मैग्नीशियम है सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में तो अभिक्रिया का नाम होता है ग्रेनाइड अभिकर्मक। ठीक है, अगले रिएक्शन की अगर हम बात करें बच्चे, अगले रिएक्शन में लिख रखा है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। क्या लिख रखा है, देखो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन या अन्य एरोमेटिक कंपाउंड्सों में, बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो बच्चे मैंने एक दफा मान लूंगा हम बेंजीन, देखो मैंने क्या मान लिया, ये बेंजीन या अन्य एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे कि मैंने मान लिया ये फिनॉल, क्या मान लिया, देखो ये
फिनोल। या अन्य एरोमेटिक कंपाउंड मानोगे तो आप मानोगे क्लोरोबेंजीन। क्या मानेंगे आप, देखो आपने मान लिया क्लोरोबेंजीन। ऐसे ही मैं अन्य एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करूं तो बच्चे मैं हम मान लेंगे हम CHO। क्या मान लेंगे, CHO। ये भी अन्य एरोमेटिक कंपाउंड्स मान लिए, ठीक है। तो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हो, बेंजीन रिंग के साथ कोई भी अन्य ग्रुप अगर लगा हुआ होता है, OH हो, COOH हो, CHO, से कोई भी ग्रुप लगा होता है तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। सही है। तो बेटा अब देखो क्या कह रहा है कि आपके साथ बेंजीन हो भाई या कोई भी अन्य एरोमेटिक कंपाउंड्स हो भाई, वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की किसी एल्किल या किसी एल्किल एल्किल की बात करेंगे बेटा। एल्किल जो होता है वो होता है CH3। सही है। किसी भी एल्किल या एसिल हैलाइड या फिर हमारे पास एसिल हैलाइड के साथ, एसिल हैलाइड, अच्छा ये भी एल्किल हैलाइड होगा तो बेटा एसिल हैलाइड जो हो जाएगा हमारे पास CH3COCl हो जाएगा। और एसिल हैलाइड की बात करेंगे तो बेटा ये CH3 हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये O और ये C, ये O है, ये CO और है हो जाएगा CH3। ठीक है। इसका नाम जो हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मैथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा बच्चे मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। जबकि इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बच्चे एसिटिल, एसिटिल क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड। और इसका नाम हो जाएगा बेटा एसिटिक, एसिटिक एनाहाइड्राइड, एनाहाइड्राइड, एसिटिक एनाहाइड्राइड। ठीक है। अब बच्चे आप इसकी बात करेंगे तो उपस्थिति किसकी होगी, ध्यान रखना है। तो बच्चे उपस्थिति होगी वो होगी यहाँ पर निर्जल AlCl3 के साथ, या कोई भी बेस, कोई भी एसिडिक बेस हो, कोई भी होगा, क्या होगा बताओ, एसिडिक बेस हो। ठीक है। तो क्या रहा है बेटा, एल्किल हो या फिर एसिल हैलाइड हो, साथ निर्जल AlCl3 या अन्य लुईस अम्लों की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर बेंजीन नाभिक से एक हाइड्रोजन विस्थापित, बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक के द्वारा क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। तो बेटा देखो परिभाषा क्या है, बुटर्स-फिटन अभिक्रिया की, फ्रैंकलैंड फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया, सॉरी फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया की अगर हम बात करेंगे तो बच्चे यहाँ पे क्या है, देखो जब बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन का कोई भी एक H, मैंने मान लिया यहाँ से हमने एक H निकाला है, ऐसा एक H, क्या निकाला है, ऐसा एक H, तो बच्चे इस पर आ जाएगा प्लस, जबकि इस पर क्या आ जाएगा माइनस। एक पर क्या आ जाएगा प्लस, जबकि एक पर क्या आ जाएगा बताओ, माइनस आ जाएगा। ठीक है। देखते हैं, अगर मैंने बॉन्ड ब्रेक करा तो इस पर आ जाएगा माइनस, जब इस पर आ जाएगा माइनस, जबकि इस पर क्या आ जाएगा प्लस। अच्छा ये प्लस वाला जो हाइड्रोजन होगा किसे पकड़ेगा, ये Cl को। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस कार्बन से ये वाला कार्बन जो है किसे निकाल देगा, ये निकाल देगा बेटा H को। किसे निकाल देगा, H को। जब H निकलेगा तो है निकल कर आ जाएगा HCl, और साथ में क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ H किसने निकाला है, H जो निकाला वो निकाला है CH3 ने। किसने निकाला है, CH3 ने। ठीक है। किसने निकाला है, CH3 में। तो बेटा बात को समझो, बात को समझने का तरीका देखो। तो हम बोलेंगे बेटा बेंजीन, जबकि बेंजीन की अभिक्रिया, जब बेंजीन की अभिक्रिया मैथिल क्लोराइड के साथ, जब बेंजीन की अभिक्रिया मैथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो बेंजीन के नाभिक से हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर दिया जाता है। किसके द्वारा, किसके द्वारा, एल्किल समूह के द्वारा। किसके द्वारा, एल्किल समूह के द्वारा बेंजीन नाभिक से एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दिया जाता है और खुद हो जाकर क्या होता है, अटैक हो जाता है। लेकिन उपस्थिति किसकी होती है, हेल्प कौन करता है इस काम करने के लिए, तो बेटा हेल्प करता है निर्जल AlCl3 या फिर कोई भी लुईस अम्ल, कोई भी कौन करता होता है हमारे पास, लुईस अम्ल करते हैं। किसकी हेल्प, इसमें से H को बाहर निकालने किसकी हेल्प करते हैं, वो हेल्प करते हैं एल्किल की, या भी किसकी होती है हमारे पास, एरिल की। ठीक है बच्चे, समझो बात को। तो यहाँ से जब H निकल गया तो यहाँ निकल जाएगा HCl, साथ में क्या बन जाएगा, मैथिल बेंजीन, जिसका नाम होता है बेटा टाउलिन। जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है टाउलिन। सही है। क्या नाम होता है, टाउलिन। फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया में एक बात खास पहचाननी है, फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया की खास पहचान ये होती है बेटा, निर्जल AlCl3 होता है, निर्जल AlCl3 होता है, या कोई भी अम्ल या क्षारक कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे लिख रखा है ऊपर है। अगर बात करेंगे तो बच्चे अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं है तो बेटा है लिखेंगे हम निर्जल। क्या लिखेंगे, देखो निर्जल क्या लिखा हमने, AlCl3 के साथ क्या कर रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं। के साथ क्या कर रहे हैं बताओ, हीट कर रहे हैं। तो बेटा देखो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा H। क्या निकल जाएगा यहाँ से H। तो यहाँ भी बॉन्ड है, यहाँ पे देखो हैवी बॉन्ड होगा HCl मान लो, तो इस पर आ जाएगा बेटा प्लस, इस पर क्या आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस, जबकि इस पर क्या आ जाएगा माइनस। और माइनस वाला जो प्लस वाला है वो किसके पास पहुँचेगा, माइनस वाले के पास। ये प्लस वाला किसके पास पहुँचेगा, माइनस वाले के पास। तो बेटा प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा ये स्टेप से। फिनोल तो लिख रखा ऊपर, फिनोल ये OH, साथ में आ जाएगा COCH3 प्लस बेटा इसका फॉर्म ये भी हमारे पास, ये हमारे पास
ऑर्थो तो है, लेकिन साथ में ये पैरा पे हो सकता है COCS3, ठीक है। इसकी अगर बात करेंगे, ये बना बेटा हमारे पास 20%, जबकि ये कितना परसेंट बना, ये बना बच्चे 80% प्रोडक्ट। सही है, 80% प्रोडक्ट जो होता है इसको बोलेंगे, हम बोलेंगे मुख्य उत्पाद। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा मुख्य उत्पादक, ठीक है। तो साथ में निकला क्या है, ऐसे निकला बच्चे HCl। क्या निकला था, HCl, ठीक है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है कि ना रिएक्शन नंबर 2 है, ये रिएक्शन नंबर फर्स्ट मान ली, ये हम क्या मान लेंगे, हम बताओ थर्ड मान लेंगे, ठीक है। यहाँ भी देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसकी उपस्थिति होगा बच्चे, ये हमारे पास निर्जल, किसकी बताओ। अगर फील्ड क्राफ्ट अभिक्रिया आपको लगानी है तो बेटा ये निर्जल AlCl3 की उपस्थिति क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं। ऐसा क्या निकलेगा, H निकलेगा। क्या निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, ठीक है। और H निकलेगा तो यहाँ देखो, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, जबकि यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो ये H जो आएगा प्लस वाला, ये जाएगा इसके पास, सही है, जबकि ये जाएगा बेटा इसके पास, सही है। यहाँ जा सकता है या फिर कहाँ जाएगा बताओ, यहाँ जाएगा। तो बेटा प्रोडक्ट की फॉर्म में जो बनकर आ जाएगा वो बनकर आ जाएगा क्लोरोबेंजीन के साथ बनकर आ जाएगा COCS3, सही है, प्लस। ऐसे नहीं आएगा तो बेटा ये आ जाएगा, ये ऑर्थो पे है, और नीचे यहाँ आ जाएगा बेटा ये किस पे आ जाएगा, ये पैरा पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, पैरा पे। साथ में क्या आ जाएगा, CH3COOH, CH3, देखो CH3COOH। तो बच्चे फील्ड क्राफ्ट अभिक्रिया में एक बात खास पहचानी जाती है कि बेटा फील्ड क्राफ्ट अभिक्रिया में बेंजीन हो गए या फिर अन्य कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए, उसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड उसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड या कोई भी एसिड हैलाइड की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में या कोई भी क्षार अम्लों के साथ की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो, सही है, अभिक्रिया करते हैं तो बेंजीन नाभिक से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है उस एल्किल या एरिल की जो इसके एल्किल या एरिल के समूह के द्वारा क्या होता है, इसका बेंजीन के नाभिक से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है और प्राप्त जो कंपाउंड्स होता है उसको फील्ड क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगले रिएक्शन की अगर हम बच्चे बात करेंगे तो अगले रिएक्शन में लिख रखा है, अगले रिएक्शन की अगर देखो बात करें, ठीक है। तो बच्चे अब आज हम यहाँ तक ही रहने देते हैं, क्लास को समझाते हैं। देखो आपको तो ये मैंने जो पढ़ा दिया है, आपको लास्ट में जो पढ़ा दिया है फील्ड क्राफ्ट अभिक्रिया, नंबर 3 में पढ़ा दिया मैंने फील्ड क्राफ्ट अभिक्रिया। उससे पीछे बात करेंगे तो मैंने पढ़ा दिया आपको ग्रेनाड। उससे पीछे बात करेंगे तो फ्रैंकलैंड भी अभिक्रिया भी हो गई है और बुटेस-फिक्टिन अभिक्रिया भी हो गई है बच्चे, और यहाँ पे बुटेस अभिक्रिया भी हो गई। इस वाले स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है, इस पूरे स्ट्रक्चर को। पीछे बात करेंगे तो बेटा इससे सबसे पीछे बात करेंगे तो आज हमने जो पढ़ ली है वो रिएक्शन पढ़ ली हमने, 3 रिएक्शन है। कौन कौन सी पढ़ ली है, एक पढ़ ली हमने बुटेस रिएक्शन, एक पढ़ ली बुटेस-फिक्टिन अभिक्रिया, एक पढ़ ली फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। और कल के लेक्चर में जो आपको मिलेंगे ये 4 रिएक्शन मिलेंगे। कौन कौन सी रिएक्शन मिलेंगी आपको बेटा, आपको मिलेगी ये 4 रिएक्शन है। एक तो हमारे